ये लड़का अपने पाद से रॉकेट का इंजन स्टार्ट कर देता था। ये देख के सारे साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं और उसी वक्त लड़के को एस्ट्रोनॉट बना देते हैं। ये लड़का बचपन से ही जानलेवा पाद मारता था। रात को इसे सुलाने के लिए इसके पापा इसके पीछे एक बड़ा बैग बांध देते थे, लेकिन एक दिन बैग गैस से भर जाता है और बैग कैंची से छूकर फट जाता है, जिस वजह से पिता घायल हो जाते हैं। अपने बचाव के लिए इस बार पापा लड़के के पीछे एक एग्जॉस्ट पाइप लगा देते हैं। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन लड़के ने खेलते वक्त गलती से पाइप खींच दिया। तभी पाइप पापा के सामने आ गिरता है और पादों का हमला शुरू हो जाता है, जिस वजह से इसके पापा को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। आखिरकार पापा ने हार मान ली और उन्होंने घर छोड़ दिया। इसके बाद घर में हर कोई इस लड़के से नफरत करने लगता है। जब लड़का स्कूल जाने लगता है तो पहले दिन ही यह क्लास में धमाकेदार पाद मार देता है। क्लास के सारे बच्चे इससे गुस्सा हो जाते हैं। बस एक घुंघराले बालों वाले लड़के को छोड़कर इसे लड़के के पाद से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये सूंघ ही नहीं सकता था। जल्दी ही दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन म्यूजिक इवेंट के दौरान लड़का खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सबके सामने पाद मार देता है। सारे बच्चे इससे दूर भाग जाते हैं और टीचर इस पर गुस्सा करती है, जिस वजह से लड़के का आत्मविश्वास टूट जाता है। लड़के की मदद करने के लिए इसका घुंघराले बालों वाला दोस्त इसके लिए एक स्पेशल रबर की पैंट बनाता है, जो पाद की बदबू को बाहर आने से रोकता था। एक बटन दबाते ही पाद एक बॉक्स के अंदर चले जाता था। बाद में इस बॉक्स को एक मशीन में डाला जाता था, जो गंदी बदबू को ताजी हवा में बदल देता था। अब लड़का बिना डरे पाद मार सकता था और अब लड़के का आत्मविश्वास भी वापस लौट आता है। एक दिन एक शैतान बच्चा लड़के का बॉक्स छीन लेता है। इसे लगता है ये लंच बॉक्स है। जैसे ही यह बॉक्स खोलता है, इसके नाक के सारे बाल उड़ जाते हैं। इसकी माँ इसे अस्पताल ले जाती है ताकि यह पता लगा सके कि यह इतने पाद क्यों छोड़ता है। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि इसके 2 पेट हैं। ये सुनकर इसका घुंघराले बालों वाला दोस्त खुश हो जाता है और ये लड़के के लिए एक उड़ने वाली मशीन बनाता है। फिर यह एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, जहां बिना पेट्रोल के उड़ना था। दूसरे लोग 1 मीटर भी नहीं उड़ पाते, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो लड़का पूरा जोर लगाकर पाद मारता है और तभी मशीन जमीन के ऊपर उड़ने लगती है और ये आसानी से फिनिश लाइन पार कर लेते हैं और कंपटीशन जीत जाते हैं। जल्दी ही स्पेस एजेंसी को लड़के की शक्तियों के बारे में पता चलता है और ये इसे रॉकेट लॉन्च करने के लिए स्पेस एजेंसी बुलाते हैं। एक छोटे टेस्ट के बाद सारे साइंटिस्ट इससे इंप्रेस हो जाते हैं। आखिरकार लड़का रॉकेट के अंदर बैठता है। फिर ये एक जबरदस्त पाद मारता है और रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ जाता है। इस तरह लड़का हीरो बन जाता है। ये आदमी $2 मिलियन खर्च करके खुद की ही सुपारी दे देता है। एक हफ्ते पहले जैक अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर जैक को बताता है कि तुम्हें एक अजीब बीमारी है, कोई भी दवाई तुम्हें ठीक नहीं कर सकती और तुम कुछ ही दिनों में मरने वाले हो। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होने के नाते जैक का पहला ख्याल था कि वो अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर ले ताकि इसकी इज्जत बनी रहे। लेकिन तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। हाल ही में इसकी एक नई गर्लफ्रेंड बनी थी और दोनों गहरे प्यार में डूब चुके थे। इसलिए यह खुद की एक $100 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को नॉमिनी बना देता है। लेकिन अगर जैक खुदकुशी करता है तो इंश्योरेंस कंपनी इसे कवर नहीं करेगी और इसकी गर्लफ्रेंड को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तभी यह खुद की ही सुपारी देने का फैसला करता है। जैक एक सुपारी लेने वाली कंपनी में जाता है। कंपनी की मालकिन तुरंत इसकी सुपारी लेने के लिए मान जाती है, क्योंकि इनके लिए यह बहुत ही आसान काम था। तभी ये हिटमैन की लिस्ट निकालती है और जैक को मारने के लिए प्रोफेशनल हिटमैन चुन लेती है। फिर ये जैक को बताती है कि आज रात 12 बजे के बाद तुम इस दुनिया को छोड़ चुके होंगे। जैक एक आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और यह इससे ब्रेकअप कर लेता है ताकि इसकी गर्लफ्रेंड इससे नफरत करने लगे। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के बाद यह अपने घर आ जाता है। ये नए कपड़े पहनता है और शांति से मौत के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद इसे इसके डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर जैक को बताता है कि उसकी रिपोर्ट में गलती हो गई थी। दरअसल लेबल बदल गए थे और रिपोर्ट किसी और मरीज की थी। जैक को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वो तो पूरी तरह से स्वस्थ था। यह सब सुन के जैक के होश उड़ जाते हैं। तभी यह घड़ी की तरफ देखता है कि 12 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी थे, यानी 4 मिनट बाद हिटमैन इसे मारने इसके घर पहुंचने वाले थे। पर जैक को यह नहीं पता था कि इसे मारने एक हिटमैन नहीं बल्कि 5 हिटमैन आने वाले थे। हालात और भी खराब थे। एक दिन पहले ही जैक ने अपने सारे हथियार समुद्र में फेंक दिए थे। अब इसे अपने नंगे हाथों से ही इन हिटमैन का सामना करना था। जैसे ही 12 बजते हैं, 5 हिटमैन जैक के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं।